यहां ठाकुर जी के 3 रूपों का वर्णन किया गया है, सत, चित और आनंद। एक रसिक बता रहे थे कि यहां सच्चिदानंद रूपाय जो ये 3 रूप बताए गए हैं, यही जगन्नाथ जी हैं। सत्स्वरूप श्री बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी हैं और आनंद स्वरूप श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो सच्चिदानंद रूप का दर्शन कर रहे हैं, सत, चैतन्य और आनंद। बलभद्र जी सत्य स्वरूप हैं, वो सत का रूप धारण करके बैठे हैं। सुभद्रा जी चैतन्य भाव में। अच्छा, वैसे तो हम जब जगन्नाथ बोलते हैं तो एकमात्र महाप्रभु जी को ही नहीं सोचना चाहिए। श्री जगन्नाथ कहते हैं तो तीनों का स्मरण एक साथ करना चाहिए। केवल उनका स्मरण करना मात्र वह भी अपराध तो नहीं है, पर महाप्रभु जी कहते होंगे हमारे बहन भैया बैठे हैं, इनको भी याद करो भाई। और ठाकुर जी तो एक जगन्नाथपुरी की आपको एक विशेषता बताएं, सबसे स्पष्ट दर्शन जगन्नाथपुरी में होता है सुभद्रा जी का, सबसे स्पष्ट दर्शन होता है, हर किसी को दर्शन हो जाता है, सामने खड़ी हैं वो, मुख्य द्वार मतलब मानो उन्हीं का ही है। एक प्रकार से ये देखा जाए तो ऐसा लगता है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं वो मातृशक्ति को प्रधान बता रहे हैं। मध्य में पूरे जगन्नाथ मंदिर, पूरे जगन्नाथ नीलाचल धाम की अगर देखा जाए तो मध्य में मुखिया बैठता है, तो श्री सुभद्रा जी को मध्य में बैठाया है। मानो ठाकुर जी हमको संकेत कर रहे हों कि भाई अपने सारे जितने भी तुम्हारे संसार के आचार विचार हैं, परिवार हैं, व्यापार हैं, उसमें प्रधान रूप से लक्ष्मी को ही रखो, अपनी पत्नी को रखो, पुत्री को रखो, माँ को रखो, बेटी को रखो, किसी को भी रखो, इन्हीं को प्रधान मानो। जो इनका सम्मान नहीं करता होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, वो जगन्नाथ ही नहीं बन पाएगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु इसलिए बन पाए क्योंकि वो सुभद्रा जी को मध्य में बैठाया। चाहते तो स्वयं बैठ जाते, नहीं, सुभद्रा जी मध्यस्थ है। फिर आप जब इधर से दर्शन करेंगे तो बलभद्र जी भी पूरे दिख जाते हैं, पर महाप्रभु जी को कितनों उचक के देख लो इतने ही दिखते हैं। बहुत कोशिश करोगे तो इतने दिखेंगे, पूरे तो दिखते ही नहीं। और अभी तो मैंने बहुत पहले दर्शन किया है जब गर्भगृह में भीतर जाने की अनुमति थी, तब एक बार मैं गया हूं भीतर तक बिल्कुल महाप्रभु जी के सामने, पर अब बंद किया, रोक लगाई। और अच्छा भी है, हमको बताया गया पूज्य पिताजी महाराज, और हमारा क्योंकि गुरु स्थान है जगन्नाथपुरी, पूज्य पिताजी की दीक्षा जगन्नाथपुरी में, और पिताजी से दीक्षा हमारी है तो हमारी गुरु स्थान है। तो वहां बताया गया कि श्री जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है वो पूरा शालिग्राम शिलाओं से युक्त है, शालिग्राम जी ही हैं। तो वहां सेवाधिकारी को प्रवेश करने की अनुमति होनी चाहिए, बाकी लोग जाएंगे तो शालिग्राम जी पर चरण रखने का अपराध बनता है। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने ये नियम करवाया कि भीतर सबका प्रवेश ना हो। तो कितना भी प्रयास कर लो महाप्रभु जी पूरे नहीं दिखते। कल भी मैंने खूब कोशिश कर ली, कोने में चले गए, अच्छा चलो मुख दिख भी जाएगा, ये भुजा तक नहीं दिखेगी आपको, मतलब पूरे महाप्रभु जी तो नहीं दिखेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? महाप्रभु जी मानो हमको ये संकेत कर रहे हैं कि तुम केवल मुझे ही महाप्रभु क्यों मान रहे हो, ये दोनों भी तो हैं, इनमें भेदभाव क्यों? देखो आप कभी जगन्नाथ मंदिर में सब लोग इधर की तरफ ही खड़े रहते हैं, भीड़ पूरी इधर ही क्यों? सब महाप्रभु जी, उधर सुभद्रा जी और बलभद्र जी की दर्शन जहां से हो वहां भीड़ कम होती है। इसीलिए जगन्नाथ जी कह रहे हैं अच्छा तो ठीक, मुझे देख लो मैं छुप के बैठूंगा, और ऐसे होके बैठते हैं ठाकुर जी, और ने छुप के बैठे। बोले ये दोनों नहीं है, इनको निहारो, ये भी तो जगन्नाथ हैं, ये तीनों ही जगन्नाथ हैं। और भैया ये सच्चिदानंद रूपा है, जो ये श्लोक है भागवत जी के महात्मा का, इसका इतना सुंदर प्रमाण है कि सबसे पहले सत्स्वरूप श्री बलराम जी को देखो,
उनको पूर्ण रूपेण नेत्रों में निहार लो। जितनी देर महाप्रभु जी को देखो उतनी देर बलराम जी को भी देखो, उनके प्रति भी प्रेम भाव रखो। फिर मध्यस्थ चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी का दर्शन करो। जब इन दोनों को नेत्रों में विराजमान कर लोगे, तब तीसरा शब्द है आनंद। तब तुम्हें मेरे दर्शन में आनंद आएगा, मैं तुम्हें भली भांति दिखूंगा। और फिर ऐसा भी कह दें कि ये महाप्रभु जी अगर आधे अधूरे दिख रहे हैं तो हमारी दृष्टि में दोष है, महाप्रभु जी में दोष नहीं है, जगन्नाथ जी में दोष नहीं है, वो तो पूरे खड़े हैं। पर निश्चित हमारे उन दोनों दर्शनों में कोई भेद रहा होगा, इसलिए महाप्रभु पूरे नहीं दिख रहे। आप देखना रोज मेरी तो कथा हुई 2 बार, तो रोज दर्शन के लिए जाते तो कभी कभी पूरे भी दिख जाते, तो ऐसा लगता है इनको किसी ने खिसका दिया है क्या। नहीं, जब महाप्रभु जी को लगता है कि अब इसकी दृष्टि में दोष नहीं है, ये इन दोनों में भी भेद नहीं मान रहा है, तब महाप्रभु अपने आप ही ऐसे हो जाते हैं, ले देख ले पूरा तो दिख जाऊंगा मैं। बड़े आनंद की बात है भैया। सत्य स्वरूप बलराम जी, चैतन्य स्वरूप सुभद्रा जी और आनंद स्वरूप श्री जगन्नाथ, ये तीनों ही सच्चिदानंद रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय। श्री जगन्नाथ जी के इस रूप का प्रादुर्भाव सबसे पहले द्वारिका में हुआ। ये उड़ीसा बाद में आए, पहले द्वारिका में प्रकट हुए। जब प्रसिद्ध कथा है, भगवान की पटरानियों ने रोहिणी मैया से, एकमात्र रोहिणी जी ऐसी हैं जिन्होंने ठाकुर जी की ब्रजलीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों का दर्शन किया है। और द्वारिका में कोई भी नहीं है जिसने ठाकुर जी की तीनों लीला देखी है। इन तीनों लीलाओं का दर्शन श्री रोहिणी मैया ने किया है। तो एक दिन भगवान की सब पटरानियों ने रोहिणी मैया से कहा कि हमको ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया बोली ठीक है, हम सुना तो देंगे आपको। पर तभी भगवान की पटरानियों ने निवेदन किया कि सब लोग आएंगे कथा में, बस 3 लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बोले कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, वो नहीं आएंगे कथा में। रोहिणी मैया बोली, बोले हमारो ही लाला, वा कोई रोक दोगे हैं? बोले मैया वाकई पीछे कारण है, हम सब बहू हैं, वो हमारे जेठ जी हैं। अब जेठ जी आकर के बैठ जाएंगे तो बहू स्वच्छंद कथा कैसे सुने? बार बार यूं ही रहेगी, जेठ जी निहार रहे होंगे। अच्छा, हमारे ब्रजमंडल में एक स्थान है गोवर्धन में, उसका नाम है लुक लुक दाऊ जी। क्या नाम है? जोर से बोलो। लुक लुक दाऊ जी। वो लुक लुक दाऊ जी अर्थ क्या उनका? जब महारास हुआ वृंदावन में तो सब आए। हम गाते हैं ना, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, सूरज भी नाचे, चंदा भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर भी नाचे, सब नाच रहे थे, बलराम जी नहीं नाच रहे थे। क्यों? बलराम जी को प्रवेश ही नहीं था। किस कारण से? बोले सब लाला की गोपी जो हैं ये मेरी बहू समान है। अब जैसे ही बलराम जी प्रवेश करने लगे, गोपियों ने सबने घूंघट कर लिया, सब किनारे खड़ी होंगे। बोले जेठ के सामने थोड़ी नाचेंगी हम। सब देवी देवता आ गए, गोपियों ने लज्जा नहीं की, लेकिन बलराम जी के आते सब सहम गए। तो फिर बलराम जी संकोच के मारे गिरिराज जी पर चले गए और श्री गिरिराज जी पर जाकर के सुंदर वृक्ष वल्लरियों के बीच में बैठ करके छुप करके वहां से लुक लुक, मतलब वहां से ऐसे छुप करके देख रहे हैं रास, इसलिए उनका नाम पड़ गया लुक लुक दाऊ जी, श्री लुक लुक दाऊ जी महाराज। तो सब भगवान की पटरानियों ने कहा, बोले मैया सब बैठेंगे कथा में लेकिन दाऊ जी नहीं आएंगे। क्यों? बोले हमारे जेठ जी हैं, उनके सामने लज्जा होगी हमको। दूसरी सुभद्रा जी नहीं आएंगी। बोले क्यों नहीं आएंगी? सुभद्रा जी ने क्या? बोले सुभद्रा जी बड़ी चंचल स्वभाव की हैं, कोई कथा सुनना होगा, बेचारे के भाव आ गए तो वो उसी के पास। तुम रो रही हो? अरे भाई, कथा में किसी को भाव आ जाए उसको छेड़ो नहीं, उसको रोन दो। थोड़ा बहुत भाव कथा में आए तो उसको करने दो। सुभद्रा जी का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो प्रेम से कथा सुनने नहीं देंगी, इसलिए सुभद्रा जी को भी वर्ज्य रखो कथा से। और तीसरे? बोले तीसरे द्वारिकाधीश, ये भी कथा नहीं सुनने देंगे। क्यों? बोले जैसे जैसे आप कथा सुनाओगी तो तैसे तैसे आप पर कम दृष्टि, उन पर ज्यादा रहेगी।
आप जैसे सुनाओगे कन्हैया ने ऐसे माखन खाया, तो हम सब वही कन्हैया का चिंतन वैसे मन में ना करके उन्हीं को अच्छा आपने ऐसा किया, तो फिर कथा में विक्षेप आएगा। वो कथा में स्वरूप होता है कि व्यास जी की तरफ ही दृष्टि होनी चाहिए। इसीलिए हम कई कथाओं में ज्यादा झांकी वगैरह नहीं मंगवाते कथा में। क्यों? क्योंकि भाई श्रोताओं का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है, बोले ओहो ये वामन भगवान आ गए, अब नरसिंह भगवान आ गए, कई जगह सुदामा जी भी आ जाते हैं। कथा में ध्यान तो, कथा में ठाकुर जी की झांकी नहीं होनी चाहिए। कथा में झांकी नेत्रों से नहीं, हृदय में दिखनी चाहिए, चित्त में दिखनी चाहिए। तो बोले अब जगन्नाथ स्वयं द्वारिकाधीश बैठे होंगे तो पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा, इसलिए इन तीन लोगों को वर्ज्य करेंगे। रोहिणी मैया बोली तुम द्वारिका में बैठी हो और द्वारिका में इन तीनों का ही राज है, और इन तीनों को ही तुम कथा से रोकना चाहती हो, कैसे होगा ये? तब भगवान की सब पटरानियों ने मन बनाया और बोले योजना हम बनाती हैं, आप तो बस कथा की तैयारी करो। और सुभद्रा, बलराम जी और कृष्ण तीनों बैठे थे और सब पटरानियां गईं और बोली आप लोग अब बड़े हो गए, अब आप लोगों की इतनी घरगृहस्थी बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को खेलते हुए हमने बहुत दिन से नहीं देखा, चलो ने खेल खेल लो, कुछ क्रीड़ा करो। सुभद्रा जी को बहुत अच्छा लगा, बलभद्र जी को भैया बहुत दिन से हम खेले नहीं है, कुछ खेलेंगे आज। ठाकुर जी बोले हाँ हम भी बहुत दिनों से राजा राजा सब राजा धीराज ही बोलते रहे, आज हम खेलेंगे। खेल की बात कहती तीनों के अंदर लोभ आ गया कि हम खेल खेलेंगे। और कौन सा खेल खेला? चौसर। ठाकुर जी चौसर खेलने लगे। बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण तीनों चौसर क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा जैसी चल रही थी तो बीच बीच में तो खूब आनंद हो रहा था, इतने तन्मय हो गए क्रीड़ा में, तभी सब पटरानियों ने कहा अब ये खेलने में व्यस्त हैं, चलो यहां से अब कथा सुनेंगे जाकर के। जैसे ही तीनों व्यस्त हो गए, सब पटरानियां जाकर के वहां कथा सुनने लगी। यहां क्रीड़ा करते करते सुभद्रा जी, चंचल है ना उनका स्वभाव, सुभद्रा जी बोली सबरी भाभी कहां चली गई? भैया दाल में कुछ काला है, ये हम सबको खेल में बैठा के सबरी भाज गई, एक भी नहीं है यहां पे। ठाकुर जी बोले दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है हमें तो, जल्दी चलो। और तीनों महाराज ढूंढने लगे कहां हैं सब। ढूंढते ढूंढते तभी ऐसा एक सभागृह था, उस सभागृह में जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सामने आसन पर भावावेश में श्री रोहिणी मैया विराजमान है और रुक्मणी आदि 16,108 पटरानियां भगवान की बैठी हैं, सबके नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं, सब बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी ने तुरंत रोका दोनों को, बोले रुको, कथा चल रही है और कथा में भी ब्रजलीला चल रही है, हम लोगों ने कहीं अंदर प्रवेश किया तो विक्षेप हो जाएगा, कथा में भाव में विक्षेप हो जाएगा। ठाकुर जी पीछे ही खड़े हो गए, दूर ही खड़े हो गए, वहीं खड़े खड़े सुनने लगे अपनी लीला। लीला सुनते 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 ठाकुर जी को भी भाव आ गया, सुभद्रा जी को भी भाव आ गया, श्री बलराम जी को भी भाव आ गया और भाव की चरम स्थिति पार होने लगी, प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। और ब्रजवासियों की याद में बलराम जी और सुभद्रा जी, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों की भुजाएं खड़ी हो गई, मानो कथा सुनते सुनते ऐसा लग रहा हो कि सामने नंद बाबा खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, सब ब्रजवासी खड़े, अरे कोई इनको दूर मत रखो, हमारे पास ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। दोनों भुजाएं खड़ी हो गईं, तभी प्रेम की अवस्था ऐसी पार हुई कि तीनों प्रेम विगलित हो गए। ठाकुर जी का मुख प्रेम विगलित हो गया, हाथ विगलित हो गए, चरण विगलित हो गए। जब ठाकुर जी के इस रूप का प्रादुर्भाव हुआ, पिघलने लगे, तब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए दौड़ने लगे। ठाकुर जी के इस रूप का प्रादुर्भाव हुआ, पिघलने लगे ठाकुर जी, तब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि कुछ करिए भगवान, ठाकुर जी नहीं तो देखिए अभी अभी जलाशय जल के भांति हो जाएंगे ठाकुर जी।
तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब कथा में विक्षेप भगवान नहीं डाल रहे तो हम डालेंगे तो ठाकुर जी हमको शाप दे देंगे। कथा में विक्षेप डाल नहीं सकते तो क्या करें? बोले कोई कथा का रसिक जन ही जाकर के इसको संभाल सकता है। तब श्री नारद जी को भेजा गया। नारद जी महाराज आए और आकर के बड़े धीमे से रोहिणी मैया को कहा कि हे मैया, यदि आप थोड़ी देर और बोलती रही ना तो द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों जल के रूप में ही मिलेंगे, रस के रूप में ही मिलेंगे, आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाओगे। रोहिणी मैया ने सामने देखा, तीनों पिघल गए हैं, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, वहीं कथा को रोक दिया। ठाकुर जी तो जिद करने लगे और सुनाओ अपनी ही लीला, पर तब रोहिणी जी ने कहा नहीं, अब कथा इससे आगे नहीं होगी। लेकिन नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए महाप्रभु जी से प्रार्थना की, भगवान आपके स्वरूप की बलि बलि जाऊं, बस अनुग्रह इतना कर दीजिए। अभी तो आप अपने पूर्ण रूप में आ जाइए, अभी तो लीला चल रही है, परंतु इस रूप को कलयुग के लोगों को प्रेम की अवस्था समझाने के लिए, कथा की महिमा बताने के लिए, प्रेम के स्वरूप को दर्शाने के लिए और आपका भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम है उसको दिखाने के लिए नाथ आपका ये स्वरूप कलिकाल में प्रकट हो और प्रकट हो करके जीव मानस का कल्याण करे। फिर स्वरूप तो ठाकुर जी का ये अनादि है, जगन्नाथ रूप कोई कलयुग का नहीं है, कोई सतयुग त्रेता, ये तो अनादि है। इसका कोई एक भाव नहीं कि उसी युग का है, अनंत है जगन्नाथ भगवान का स्वरूप। लेकिन कलयुग में मेरे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए, इंद्रद्युम्न राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान प्रथम तो नील माधव के रूप में आए और फिर नील माधव रूप से अंतर ध्यान होकर के इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए भगवान दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के रूप में, वही स्वरूप जो द्वारिका में कथा सुनते सुनते प्रकट हुआ था, वही स्वरूप यहां व्यवस्थित हुआ।